Do you know 50% of cases of infertility can be due to the male partner? Yes, this is backed by WHO. WHO कहते हैं कि 30% फर्टिलिटी की समस्याएं फीमेल की वजह से होती हैं, 30% मेल की वजह से, और बची हुई 40% अनएक्सप्लेन्ड हैं जिसमें मेल पार्टनर का कंट्रीब्यूशन इक्वल है। आइए क्विकली समझ लेते हैं कि सीमेन एनालिसिस में क्या क्या पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है काउंट। Anything above 16 million per ml is considered to be a normal sperm count. Second important thing is motility, जिसका मतलब है हलन चलन क्षमता of the sperm. Motility above 42% is considered to be normal. Third very important issue is called morphology. Morphology का मतलब है shape of sperm. हर sperm में एक head होता है, body होती है और एक tail होती है। Headless और tailless sperm will not give rise to a pregnancy. ये तीनों पार्ट्स सही और सही तरीके से काम करने चाहिए जिससे स्पर्म एक प्रेगनेंसी को अचीव कर पाए। WHO बोलते हैं कि अगर किसी मेल के 4% स्पर्म्स भी नॉर्मल मॉर्फोलॉजी के हैं तो ये एक नॉर्मल सीमेन सैंपल है। बट अनफॉर्चुनेटली आजकल वेरी कॉमनली इट इज सीन दैट काउंट, मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी तीनों में से कोई ना कोई एक पैरामीटर रिड्यूस्ड है और ऐसे कपल को प्रेगनेंसी अचीव करने में समस्या आ रही है। एक और डिटेल सीमेन टेस्ट होता है जिसका नाम होता है DNA फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स यानी कि DFI। हाई DFI का मतलब है स्पर्म्स में DNA डैमेज होना जिससे अच्छी क्वालिटी का एम्ब्रियो या तो क्रिएट नहीं हो पाता और अगर ये एम्ब्रियो बन भी जाता है तो मिसकैरेज की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। सो अगर फ्रेंड्स आपने अपने ये टेस्ट कराए हैं, अगर सीमेन एनालिसिस कराया है या DFI कराया है और उसमें कोई समस्या आई है तो आइए जानते हैं व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिकल टिप्स टू कंट्रोल सच abnormalities इन सीमेन पैरामीटर्स। सबसे इम्पोर्टेंट है वेट। ओबेसिटी यानी कि एक्सेसिव वेट कैन लीड टू हार्मोनल इम्बैलेंस इनसाइड आवर बॉडी। हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से या तो स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है या प्रोडक्शन होने के बाद उसकी क्वालिटी डिटोरेट कर सकती है। सो इट्स वेरी एसेंशियल टू मेंटेन अ हेल्दी बॉडी वेट। Exercise is a very important parameter. It includes both cardio and strength training. Strength training भी under supervision करना जरूरी है. So very important, maintain a healthy weight. Number 2 is quit smoking and alcohol. आप जानते हैं स्मोकिंग में निकोटीन होता है जिसकी वजह से स्पर्म का DNA खराब हो सकता है और फ्रैगमेंटेड हो सकता है। Smoking can lead to low sperm count and morphology and also affect the DNA fragmentation index of the sperm. ऐसे ही अल्कोहल से हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी टेस्टिकुलर एक्सिस जिससे एक्चुअली स्पर्म प्रोडक्शन गवर्न होता है वो एक्सिस गड़बड़ कर सकता है। इस वजह से आपका काउंट और मोटिलिटी दोनों ही रिड्यूस हो सकती हैं। सो स्मोकिंग, वेपिंग, अल्कोहल should not be done. Please limit these addictions to improve your semen sample. Third very important factor is diet. हमने हमेशा सुना होगा अगर हम सीमेन फैक्टर्स में प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है बैलेंस डाइट लेना, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेना, जिंक, सेलेनियम, विटामिन C, E, A की क्वांटिटी एडिक्वेट रखना। सो ये सब बहुत सारे नेचुरली अवेलेबल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स में अवेलेबल हो सकते हैं। अगर किसी को मेल फैक्टर प्रॉब्लम है तो टमेटोज, आंवला, वॉलनट्स के कंजम्पशन को इंक्रीज करना मे बी वेरी हेल्पफुल टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द सीमेन सैंपल। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट इज स्लीप। हम सब स्लीप को इग्नोर कर देते हैं। स्लीप का मतलब है टाइम वेस्ट। 3-4 घंटे सोने के बाद हमें लगता है हम फ्रेश हो गए हैं और अब अपना काम कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट राइट। आवर बॉडी ऑल्सो रिक्वायर्स रेस्ट to reset the hormonal and metabolic system. 7 to 8 hours of sleep is essential and it is very important to have sleep discipline. Roughly sleeping around the same time. ऐसा नहीं है कि किसी दिन हम 8 बजे सो के अपने 8 घंटे कंप्लीट कर रहे हैं और किसी दिन रात के 2 बजे तक उठे हुए हैं और उसके बाद 8 घंटे की स्लीप ले रहे हैं। Proper sleep and sleep discipline is equally important to reset the hormonal balance of your body. One more very important thing is to control stress. Stress
can lead to chemical stress in our body, deteriorating the quality of semen sample. हम सबको स्ट्रेस कंट्रोल करने के तरीके आने चाहिए. योगा, मेडिटेशन, टॉकिंग टू फ्रेंड्स कैन बी हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग द स्ट्रेस ऑफ आवर बॉडी. अगर हम जिम जाते हैं और जिम में ऐसे प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं जिसमें स्टेरॉइड है या टेस्टोस्टेरोन मिला हुआ है, ऑल दीज थिंग्स कैन बी वेरी वेरी हार्मफुल फॉर आवर सीमन सैंपल. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू refrain from injections of testosterone because they can adversely affect our semen quality. One last but very important thing is to prevent excessive heat around our testicles. दोस्तों, आप समझते हैं कि हमारे testicles हमारे body से बाहर क्यों हैं? Because testicles cannot tolerate even our body heat. So if anything that is increasing heat around testicles, अगर हम लैपटॉप को लैप पे रख के काम करते हैं, हॉट सोना या बात करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम बाइक पे चलते हैं, तो इनसे भी हमारे टेस्टिकल्स का टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है और स्पर्म की क्वालिटी खराब हो सकती है. सो इफ वी हैव रिकॉग्नाइज्ड एनी डिफिकल्टीज इन द सीमन सैंपल, इट्स important to take a step today. Follow the above advice and repeat your semen analysis after 2 months.